आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एसएससी एमटीएस 2026 इस बार इसको फाड़ के रख देना है, एक सीट पक्की करनी है। एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, जून में एमटीएस आ रहा है, आपको पता है। आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, लेकिन देखिए अगर आपको हर चीज का, मान लीजिए एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हैं और एमटीएस का आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है, सिर्फ तैयारी करने से नहीं होगा। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें इसमें कैसे नौकरी लगती है, कैसे मेरिट लिस्ट बनती है, किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट को कम फोकस करना है। तो किसी चीज का अगर आपके पास कंप्लीट नहीं नॉलेज होगा तो उस चीज में आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। एमटीएस की हर बात को जानिए, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या पढ़ने का मतलब? पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एमटीएस में सिलेक्शन कैसे होता है, और यह भी आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जी हाँ, तो आइए मेरे साथ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा और एकदम समझना, जीरो से उठाऊंगा, पूरा चीर फाड़ कर दूंगा एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए, एमटीएस में एक ही एग्जाम होता है, वन डे, एक ही दिन एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम होता है इसके अंदर। एमटीएस के अंदर वन डे एग्जाम होता है, एक ही जी एग्जाम होता है और उसका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें जो मेडिकल होता है बिल्कुल बेसिक होता है, मेडिकल का टेंशन है मत लीजिएगा। हाँ, एमटीएस में एक अलग से पोस्ट आता है, एमटीएस हवलदार। तो हवलदार का अगर आप फिर फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको मेडिकल की भी जरूरत पड़ेगी और एक एग्जाम आपको और देना पड़ेगा, जैसे फिजिकल का। हाँ, फिजिकल भी, उसमें फिजिकल जो टेस्ट होता है जैसे जीडी सब में देते हैं ना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी सब में देते हैं, दिल्ली पुलिस, वैसे आपको फिर फिजिकल देना पड़ेगा। लेकिन अगर एमटीएस, एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक एग्जाम होगा, ये पास करेंगे, डायरेक्ट नौकरी लगेगी। मेडिकल बहुत बेसिस होता है, उसमें कभी कोई छटता ही नहीं है, ठीक है, कैटेगरी बन जाती है। तो अब देखिए, तो एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही दिन। अब इस एग्जाम में एक ही दिन एग्जाम होगा, इसमें होगा क्या, सेशन 2 होगा। पूरी बात समझिएगा। अब सेशन क्या है बता रहा हूं। सेशन 2 होगा, SESSION, सेशन फर्स्ट एक होगा, सेशन फर्स्ट, और एक होगा सेशन सेकेंड। एक ही दिन एग्जाम होगा, सेशन फर्स्ट सेशन सेकेंड दोनों एक साथ होगा। 45 मिनट का सेशन फर्स्ट होता है, 45 मिनट का सेशन फर्स्ट होता है, और 45 मिनट का सेशन सेकेंड होता है। दोनों एक साथ होगा, एक सुर्रा, बीच में गैप नहीं आपको देगा, ठीक है। अब देखिए, तो सेशन फर्स्ट के अंदर क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है? तो सेशन फर्स्ट के अंदर जो आता है वो आता है मैथ। पहला, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और ये 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। एमटीएस के अंदर सेशन फर्स्ट हो चाहे सेशन सेकेंड हो, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। माथा में फिट कर लीजिएगा, वन क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, 20 दिया 60 मार्क्स। ऐसे ही रीजनिंग दूसरा सब्जेक्ट होता है सेशन फर्स्ट के अंदर, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, 60 मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस हो गए, 120 मार्क्स का, यानी कि 120 मार्क्स का हो गया। अब देखिए यहां पे 45 मिनट का इसमें आपका सेशन होता है, मैं पहले बता दूं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड भी 45 मिनट का होता है। अब इसमें आप देखिए, ये जो पेपर होता है ना, ध्यान सुनिएगा, नॉर्मली ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर आप जनरल से हैं तो 20 में से, मैथ में 20 में से आपको 6 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं और 6 क्वेश्चन इसमें सही करना है, मैथ और रीजनिंग दोनों में। ये नहीं कि मैथ में आपने क्वेश्चन एक भी सही नहीं किया, एक आध सही किया, और रीजनिंग में आपने 18 क्वेश्चन सही कर लिए, 12 क्वेश्चन सही कर लिए, उससे फर्क नहीं। दोनों में आपको इक्वल क्वालिफाई करना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें, अगर आप करेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ेगी, जब फाइनल नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो एक स्टेज में इसकी भी जरूरत पड़ती है। तभी तो बोला हूं, अंदर तक की बातें ले जाऊंगा, चीर फाड़ कर रहा हूं पूरा। लेकिन अभी आप समझिए, 6 क्वेश्चन इसमें कर लिए, जनरल में है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी से है 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें कर लिए, क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी एससी से है 4 क्वेश्चन इसमें किए, 4 क्वेश्चन इसमें किए, तो आपका क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और अच्छी बात होती है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग होता है, नो निगेटिव मार्किंग।
तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बो भी कर सकते हैं। चलिए आप ये क्वालिफाई करिए। अभी आप समझिएगा क्वालिफाई, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। इसकी भी जरूरत पड़ती है अगर आप 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही अच्छा कर लेंगे, मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन ज्यादा सही कर लेंगे, आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, नौकरी 100% लगेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, इसको बिल्कुल फोकस नहीं करता, 20 गो क्वेश्चन है, 6 गो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सही। नहीं, इस बार देखिए 2025 में लाखों स्टूडेंट फर्स्ट सेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया है। भैया मैथ का बहुत अच्छा लेवल आया हुआ है। रीजनिंग तो चलो ठीक है, रीजनिंग आप क्वालिफाई कर जाएंगे, थोड़ा बहुत फोकस कर देंगे, मैथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टेंशन लेना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ देना है। तिरछी नजर डालना, हल्का सा फोकस करेंगे, खेल खेल में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन हल्का फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेन जो आती है वो आती है सेशन सेकंड। सेशन सेकंड का पूरा खेला है। अगर आपको नौकरी लेनी है एमटीएस के अंदर, तो सेशन सेकंड को फाड़ के रख दीजिएगा। सेशन सेकंड में क्या होता है, देखिए सेशन सेकंड के अंदर क्या होता है। तो सेशन सेकंड में पहले बता दिया हूं, 45 मिनट का सेशन सेकंड होता है। इसमें पहला इंग्लिश, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, और मैं पहले बता चुका हूं एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये 75 मार्क्स का हो गया। और जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 75 मार्क्स का होगा आपका। यानी कि 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। ठीक है, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है भैया, इसमें अक्कर बक्कर बम्बे वो नहीं कर सकते, ईमानदारी से इसमें करना पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। आपको अगर नौकरी लेनी है एमटीएस के अंदर, तो इंग्लिश और जीके जीएस को चिथरा उड़ा के रख दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। जीके जीएस तो बहुत खतरनाक है, एडिक्विटी ने जो पूछा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, खतरनाक है तो सबके लिए ना खतरनाक है। अगर शेर खतरनाक होता है तो सबके लिए ना खतरनाक होता है, शेर सबसे ना डरता, शेर से सब ना डरता है। अब बिल्ली, बिल्ली ज्यादा खतरनाक नहीं तो सब बिल्ली को उतना नॉर्मल लेता है। तो वही बात है, हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी। इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे जो जीके जीएस टेंशन लेंगे, बा आप पढ़ते हैं तो फिर टेंशन किस बात की। हार्ड है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन जाता है तो सबसे क्वेश्चन, मान लीजिए पढ़ा है तो सबसे क्वेश्चन वो बनेगा जो पढ़ किया है। अगर आप पढ़े हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, आपसे छूट गया, इसका मतलब सबसे छूटेगा। जब आप पढ़े हैं आपसे छूट गया, इसका मतलब सबसे छूटेगा। सब तो ऐसे ही पढ़ता है ना, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेना है। हार्ड है, इजी है, लेकिन हाँ जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा है और इंग्लिश का भी बहुत अच्छा लेवल है। खैर ये तो बात की बात है। ठीक है, तो आपको ये 2 पेपर को ईमानदारी से पढ़ना है, जीरो से पढ़िएगा, टॉप तक लेके जाइएगा। अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कैसे पढ़ना है, मैं कई तरह का वीडियो बनाया हूं एमटीएस पे और बनाते रहूंगा, देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तो ये आपको मेरिट लिस्ट, देखिए मेरिट लिस्ट एमटीएस के अंदर सेशन सेकंड से लगती है 100%। आप कहेंगे सर हाँ 100% वो क्वालिफाइंग है, लेकिन एक कंडीशन में आपको सेशन फर्स्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे अगर आप सेशन सेकंड को गर्दा उड़ा दिए हैं, अगर मान लीजिए आप 150 मार्क्स का पेपर है, अगर इसमें से आप 130 स्कोर कर लेते हैं, मान के चलिए सपोज कह रहा हूं, तो सेशन फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वालिफाइंग नेचर का था। अब कहेंगे सर सेशन फर्स्ट की जरूरत कब पड़ती है, अब आप एकदम गहराई से सुनना जो बात मैं बता रहा हूं। मान के चलिए 2026 के अंदर 10,000 सीटें आई, 10 के मैंने लिखा 10,000 इसके अंदर सीट है। अब देखिए यहां पे आप समझिएगा, पूरी बात समझ जाएंगे। देखिए 10,000 सीट आई, फाइनल मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनना शुरू हुआ। अब इसमें 130 मार्क्स उठाने वाले मान लीजिए स्टूडेंट थे, 130 मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट थे 3,000। तो ये सबसे हाईएस्ट हुआ 130 पे। आप कभी सुनते होंगे इस बार कट ऑफ 130 पे गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो एक हाईएस्ट स्कोर होता है। 130 पे उठाने वाले मान लीजिए 3,000 स्टूडेंट थे, 130 पे उठा के चला गया, 3,000 बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बचा कितना 7,000। अब हो सकता है इस पे 129 मैं मान के चलता हूं, या 128 मान लीजिए, 128 पॉइंट समथिंग, 128 मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट थे 2,000। चलिए इनका भी सिलेक्शन हो गया, 10,000 सीट है। चलिए अब 125.4 मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट थे, 125.4 मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट थे 4,000। चलिए अब इनका भी सिलेक्शन हो गया। तो कितने का सिलेक्शन हो गया, 3 2 5 4 9, 9,000 का सिलेक्शन हो गया। 10,000 सीट थी, 1,000 स्टूडेंट और लेना है सिलेक्शन। अब यहां पे देखिए, अब मान लीजिए 123
मान लीजिए मार्क्स उठाने वाले स्टूडेंट की संख्या थी 1700, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं 36 लाख, तो मान लीजिए 1700 के आसपास आ गया, मान लीजिए यहां पे आकर के रुक गया, या मान लीजिए, समझ गए, या मान लीजिए यहीं पे आकर रुक गया, या फिर आगे बढ़ा सकते थे, मैंने समझाने, 1700 हो गया, अब लेना है 1000 को। अब कैसे लेगा यहां पे? इस कंडीशन में आपको सेशन फर्स्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका मार्क्स लोवेस्ट में आ जाएगा। बहुत सारे, लेकिन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, अब आप 130 उठाए हैं तब तो गर्दा उड़ा दिए, आपको सेशन फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए, आप गौर से समझिएगा यहां पे, अगर मान लीजिए आपने मार्क्स उठाए, मान लीजिए जैसा होता है ना कि 123 मार्क्स उठाए, क्या होगा, तो उसके कई कट ऑफ होते हैं, कई फाइनल मैटर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड होता है, जानते हो, नॉर्मलाइजेशन बनता है। अब लास्ट में 1000 बच्चों को लेना है, स्टूडेंट्स लेना है 1000, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 123 मार्क्स उठाने वाले हैं 1700। अब कैसे लेगा यहाँ पे? अब छांटता है वहां पे, यही चीज सीखना पड़ेगा आपको। अब लेना है यहाँ पे 1000 को, तो छांटेगा ना, 700 को छांटेगा, तब अब ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं 1700, अब इसका देखता है सेशन फर्स्ट। अब सेशन फर्स्ट में कौन कौन स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स उठाया है, इसमें से बहुत सारे स्टेज होते हैं लास्ट के अंदर। आप सेशन फर्स्ट में मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसमें से होगा जो मान लीजिए 123 मार्क्स उठाया है, और मैथ में भी 15 क्वेश्चन कर दिया होगा, रीजनिंग में भी 12 क्वेश्चन किया होगा, एक बात करें, या मैथ में 12 किया होगा, रीजनिंग क्या हो सकता है, क्वालिफाइंग के बाद भी तो क्या होगा ना, तो उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। बाद में बहुत सारा प्रोसेस होता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जिस बच्चे का एज ज्यादा है, जो एक्सपायर होने वाला है इस बार, तो उसको भी ले लिया जाता है। बहुत सारे लास्ट में प्रोसेस होते हैं। किसी स्टूडेंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, किसी स्टूडेंट का नाम अगर ए से होता है, अमन है, अब मान लीजिए आपका नाम जुबैदा है, जुबैदा है, और दोनों 123 उठाए हैं, तो अमन को प्रेफर करेगा जुबेदा का। अब ये मत सोचिएगा मेरी मम्मी ने नाम जुबेदा ही क्यों रखा, अमन क्यों नहीं रखा, ऐसा करना। ये कब प्रॉब्लम आती है? ये लास्ट में आती है, और ये सिलेक्शन का प्रोसेस का यही नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं लास्ट के अंदर, क्योंकि सीट टकराती है लास्ट में। तो हाँ, तो इसलिए थोड़ा सेशन फर्स्ट पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, कोशिश करना है एक आध क्वेश्चन जितने पे क्वालिफाई करते हैं, एक आध क्वेश्चन ज्यादा सेफ रहे। आइए बात समझ में, और एकदम पढ़ने में लग जाइएगा, पढ़िएगा सब पेपर को। और कैसे पढ़ना है, मैं कई आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना के दिया हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जाइए देख लीजिए, मैथ कैसे पढ़ना, इंग्लिश कैसे पढ़ना, रीजनिंग कैसे पढ़ना, सब कुछ मैं बनाया हूं। पढ़िएगा सिस्टम से, और अभी से लग जाइएगा। ये सोचिए कि जून में जब फॉर्म भराएगा, फॉर्म भर के तब 1 महीना 1.5 महीने का टाइम रहेगा, तब नौकरी लेंगे, तब हम फाड़ के एमटीएस को रख देंगे, नहीं फाड़ पाएंगे, खुद फट जाएंगे। जो सत्य है वही मैं बोल रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। नौकरी लेना है अभी से लग जाए, या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो लग चुके हैं। और अगर आप, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता ही। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोनों को एमटीएस को धज्जी उड़ा के रख देता, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच है, मात्र 250 रुपये का इंग्लिश का बैच है एमटीएस का, जिसमें आप 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, सीना ठोक के गारंटी देता हूं। विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत होगी इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया, कर भला तो हो भला, सबको सही जानकारी मिलनी चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।